राइट क्या में भाई अरे अरे पे चढ़ जाओ आज ही रोल 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 भाई अरे मुंह में क्यों डाल रहे हो यार। तो फोटो बेसिकली एक ऐप है। दिस इज एन ऑल वुमेन्स रेडी। कहाँ देखो? अच्छा वो उधर बोल रहे हैं सेंटर। अच्छा तो फोटो एक ऐप है विच इज़ मेड ओनली फॉर वुमेन। इट इज़ कम टुगेदर। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फोटो। मेरी उसमें एक कम्युनिटी है। इट इज़ कॉल्ड मेरी मर्जी। मैंने हमेशा अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी है, तो आई थॉट दैट इज़ द बेस्ट नेम टू गिव टू माई कम्युनिटी। और मेरी कम्युनिटी में 1000+ मेंबर्स हैं। रोज़ मेंबर्स ज्वाइन करते हैं। दिस इज़ बेसिकली फॉर म्यूचुअल सपोर्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, गिविंग ईच अदर पर्सपेक्टिव, हाउ टू लिव लाइफ, व्हाट टू डू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट डिसीजन मेकिंग या एनी डिसीजंस इन लाइफ जहाँ पे आपको लगता है दैट यू नीड टू टॉक, तो हम सब हैं। वी ऑल आर देयर फॉर ईच अदर, वी आर देयर टू ईच अदर, टू सपोर्ट ईच अदर म्यूचुअली। तो मुझे इसलिए मेरी मर्जी जो ऐप है मेरी कम्युनिटी का बेस्ट नाम लगा। उसमें और भी बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं। देयर इज़ फॉर फैशन, एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, डाइट, विमेंस हेल्थ, बहुत कुछ है उसमें जी। हाँ एक्चुअली मेरी कम्युनिटी है मेरी मर्जी। तो आई हैव इन्वाइटेड ऑल माई मेम्बर्स, मतलब जितने भी बॉम्बे में हैं जो आके पर्सनली मिलना चाहते हैं, आज हम उनसे मिलेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग माई कम्युनिटी मेम्बर्स। तो हम गेम्स खेलेंगे, बातें करेंगे, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। सो आई एम ऑल्सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मीटिंग। इंस्पायर करने का बेहतर तरीका, नॉट टू पुट वेमेन डाउन। मतलब मुझे ऐसा लगता है दैट वी शुड ऑल सपोर्ट ईच अदर। एक ही लाइफ है, अक्सर बोलते थे दैट वीमेन डोंट गेट अलोंग, औरतों की लड़ाइयाँ होती हैं, दे डोंट स्टैंड अप फॉर ईच अदर, एंड वी आर हियर टू चेंज दैट। जी जी। एक्चुअली मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। इट रिलीज्ड ऑन 23rd। हम सब मिले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। इतने अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, ऐसी स्टोरी पहले कभी बनी नहीं है। सो इट्स अ फर्स्ट टाइम इवन फॉर इंडियन ऑडियंस टू विटनेस समथिंग लाइक कफस। पहले तो नाम को लेके काफ़ी क्यूरियोसिटी थी कि व्हाट डज इट मीन, क्या है कफस। सो आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों ने देखा है और पसंद भी किया है। इट्स अ गुड फीलिंग। एनीथिंग एल्स? अभी तो ऐसा है कि इस साल में मेरे 4 शोज़ आ रहे हैं, एंड आई एम गोना बी मीटिंग यू ऑल वेरी ऑफन। अगस्त में एक रिलीज़ हो रहा है, फिर अक्टूबर में रिलीज़ हो रहा है, देन माई मूवी इज़ रिलीजिंग नेक्स्ट ईयर। तो अच्छा चल रहा है। आई एम हैप्पी विद द काइंड ऑफ वर्क आई एम डूइंग। बिल्कुल नहीं, जिसका नहीं था। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग तब नहीं थी, फेसबुक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, तो चैनल्स में रेटिंग्स आती थी। और मुझे अभी भी याद है एक बार मेरा बैकअप हुआ था, एंड मैं अपने सोसाइटी में एंटर कर रही थी, अबाउट 9:25 9:30 हो चुके थे, और हर एक के घर से आवाज़ आ रही थी मेरे शो की, जैसी जैसी कोई नहीं। इट वॉज अ गुड फीलिंग। देखिए ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ है जिसमें मैं काम करना चाहती हूँ। मैं हमेशा यही ध्यान रखती हूँ कि मैं कोई भी अपना कैरेक्टर रिपीट ना करूँ। इतनी स्टोरीज़ हैं, इतने लोग हैं, इतने राइटर्स हैं। वी ऑल आर हियर टू एक्सप्लोर एंड वर्क ऑन समथिंग न्यू। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अब ऑडियंस भी स्मार्ट हो गई, उनको पता है कि फिल्म रिलीज़ हुई है, 2 हफ्ते बाद किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी तो देखने को मिल जाएगी, विच इज़ नॉट वर्किंग वेरी वेल फॉर द थिएटर्स। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सिस्टम बदलना चाहिए। मैं तो कहाँ से टिप दूँगी। आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर, नॉट अ राइटर, नॉट अ डायरेक्टर, आई एम एन एक्टर एंड एन ऑडियंस। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने 3 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट शुड बी वर्थ इट। जो मैं चलाना चाहती हूँ इंडस्ट्री में, मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों को इंडस्ट्री में ना सुनना अच्छा नहीं लगता है, तो कई लोग दुश्मनी कर लेते हैं ना बोल के कि अरे इसने मेरी पिक्चर को मना किया। आई थिंक दिस एटीट्यूड शुड चेंज, बिकॉज हम सब अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, हमें कुछ पसंद आता है, कुछ नहीं आता है, एंड किसी का हिस्सा अगर हम नहीं बनना चाहते हैं तो किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। दैट्स इट। क्या क्या रहेगा इसमें? देखिए मैंने इनिशियली जब ये इनिशिएटिव लिया था मेरी मर्ज़ी का, मेरा थॉट सिर्फ यही था कि बचपन से हमेशा लड़कियों को बोला जाता है कि ये करो, ये मत करो, ये पहनो, ये मत पहनो, इससे शादी करो, यहाँ काम मत करो, घर पे बैठो।
यू नो आई थिंक विद टाइम दीज थिंग्स हैव टू चेंज. हमारी भी लाइफ है, हमारी भी चॉइसेस हैं, हमारे भी डिसीजंस हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वुमन टू अंडरस्टैंड कि एक ही ज़िंदगी है और उसे खुलकर जीना. देखिए बहुत सारे ऐसे यंग लोग हैं जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं. All I want to say is that if you really believe in your dreams, you believe in yourself, you have to work hard. मतलब आसानी से तो लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता है जी. मतलब बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत सारी ऑडिशंस दी है, तब जाके मुझे इंडस्ट्री में पहला मौका मिला था. मैं पूना से आती थी बस में बॉम्बे ऑडिशंस देने के लिए और मैं वापस पूना चली जाती थी. आई रिमेंबर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि जब तक कोई काम कॉन्क्रीट काम नहीं मिलेगा बॉम्बे में तब तक पुणे से यहाँ शिफ्ट मत होना. एंड मैं बस 2 साल रोज़ आती थी, ऑडिशंस देती थी, चली जाती थी. कभी कॉल्स आते थे कि मैं शॉर्टलिस्ट हो गई हूँ, लेकिन फिर काम नहीं मिलता था. सो आई जस्ट वांट टू टेल द यंगस्टर्स कि डोंट लूज होप एंड कीप ट्राइंग. नहीं, रीमेक तो नहीं आएगा, आई डोंट थिंक सो. देखिए मैं 3 रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, विच वॉज अबाउट डांसिंग, कॉमेडी, यू नो ऑल दैट. बट इफ़ यू टॉकिंग अबाउट रियलिटी शोज जिसमें घर के अंदर आप बंद हैं, मैं वैसे नहीं करूँगी. नहीं, not that kind of a show. It's not meant for me. It's working. People are watching. मैं नहीं देखती, टाइम नहीं मिलता. मैं बिंदास हूँ, मैं अपनी मर्जी करती हूँ और अपनी मर्जी से रहती हूँ. Nobody can force me to change. You know, I am who I am and I love who I am. मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि जब कोई राइटर प्रोड्यूसर कुछ अलग लिखता है तो वो मेरे लिए सोचता है. सो दैट्स अ ग्रेट फीलिंग एज एन एक्टर. और मुझे इस बात की भी खुशी है दैट इट्स बीन 20 years in the industry. I started in 2003. आज 2023 है. So I'm still doing new stuff. I'm still experimenting, experiencing new stuff. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. देखिए काम मिलना ही मुश्किल होता है, लोगों को काम नहीं मिलता है. And here I am. I'm announcing new projects, being a part of new shows, OTT. I feel very lucky and blessed. Thank you. Thank you. तो आपका बता देना. हो गया क्या? मैं इधर अभी का हो गया हमारे पास. मैं इधर. हाँ मेरे ये हो